नमस्ते सलाम वस्सलाम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत LCA तेजस फाइटर जेट के एक प्रोटोटाइप पर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है और इस दशक के अंत तक कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के रूप में इसके सीमित उड़ान परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। और DRDO ने सितंबर 2022 में गोदरेज एरोस्पेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, जो कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इस सहयोग में 8 कावेरी इंजनों का निर्माण शामिल है, जिनका उद्देश्य व्यापक परीक्षण करना है और ये परीक्षण 2025 तक चलते रहेंगे। DRDO इस इंजन के लिए एक इनोवेटिव आफ्टर बर्नर सेक्शन विकसित करने में लगा हुआ है और एक बार ये सेक्शन तैयार हो जाता है तो कावेरी इंजन को 73 से 74 यानी कि 73 से 74 किलोन्यूटन थ्रस्ट की प्रभावशाली जो शक्ति है वो मिलेगी। हालांकि LCA तेजस बेड़े को पावर देने के लिए ये पावर भी कम है। वर्तमान में LCA तेजस विमान F404 इंजन से लैस है, जो कि 84 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। हालांकि इन इंजनों को कम 73 किलोन्यूटन थ्रस्ट ड्राई कावेरी इंजन से बदलने की अभी संभावना नहीं है, लेकिन कावेरी प्रोग्राम के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इंजन कोर को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि कावेरी इंजन 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सके। ऐसा इंजन LCA तेजस बेड़े के लिए एक ऑप्शनल पावर प्लांट के रूप में काम कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने 13 से 14 सितंबर 2023 के बीच एक नो टर्म वार्निंग जारी की है और इस नो टर्म का जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो 1990 किलोमीटर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अग्नि 1P मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है। अग्नि 1P मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल ने कई सफल परीक्षणों के माध्यम से अपनी पावर को भी प्रदर्शित किया है। 7 जून 2023 को अग्नि 1P का सफल परीक्षण किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने DRDO से अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट्स खरीदे हैं। DRDO के द्वारा बनाए गए ये रोबोट भारतीय वायुसेना में अब शामिल हो रहे हैं, जो कि 1000 किलोग्राम के मोटार और बॉम्ब्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। बता दें कि DRDO के इन अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट के कई परीक्षण भी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना में 11 रोबोटों को शामिल किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना को इजरायली रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल मिल चुकी है। इस बारे में तब पता चला जब हाल ही में यूएई नेवी के एक डेलीगेशन ने INS हंसा गोवा का दौरा किया, जिसमें कि MiG-29K में इजरायली रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल को देखा गया था। यानी कि यह मिसाइल भारतीय नौसेना के MiG-29K के साथ ऑपरेशनल हो चुकी है। वहीं भारतीय वायुसेना ने रैम्पेज को अपनी Su-30 MKI में लगाया है। इस मिसाइल की अगर बात करें तो इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और ये दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ डिजाइन की गई है। ये दुश्मनों के रडार इंस्टॉलेशन, उनके कम्युनिकेशन सेंटर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटी और एयरफील्ड्स को तबाह कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना में वॉरमेट लॉइटरिंग ड्रोन्स शामिल किए जा चुके हैं। इसकी हाल ही में कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। आपको बता दें कि 2022 में WB इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारतीय सेना के लिए 100 यूनिटों को डिलीवर किया था। वॉरमेट लॉइटरिंग ड्रोन्स की जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है और इनकी अटैक स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे अलग अलग तरीके के वॉरहेड से लैस किया जा सकता है, जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव और थर्मोबैरिक वॉरहेड के साथ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किया है भारतीय मैन्युफैक्चरर के साथ, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को एयर डिलीवर्ड म्यूनिशंस मिलेंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इनका नाम नहीं बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये गौरव और गौतम हथियार हो सकते हैं। आपको बता दें कि अपग्रेडेड गौरव ग्लाइड वेपन, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और गौतम ग्लाइड बम की रेंज 50 किलोमीटर है और DRDO ने इन्हें तैयार किया है। ये दोनों बम प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स है। इनका उपयोग एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में उन लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है जो सीमा से बाहर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी फर्म हनीवेल ने भारत के आने वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA प्रोग्राम में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और आपको बता दें कि हनीवेल पहले ही F-35 के लिए पावर और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स को बना चुका है और अब वे AMCA में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। हालांकि ये फैसला भारत पर निर्भर करता है कि भारत इस अमेरिकी फर्म को शामिल कर सकता है या नहीं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि ब्राजीलियन आर्मी के कमांडर को भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों को दिखाया। दरअसल ब्राजील अपनी आर्मी के लिए बैटल टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदना चाहता है। ऐसे में जब भारत ने अपनी फायर पावर का प्रदर्शन किया स्वदेशी हथियारों से पोखरण फायरिंग रेंज में, इससे वो काफी प्रभावित हुए और ब्राजीलियन आर्मी कमांडर भारत के अर्जुन टैंक, रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल सिस्टम को देखकर काफी प्रभावित हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि
ब्राजीलियन आर्मी अर्जुन टैंक से काफ़ी प्रभावित हुई है और हो सकता है कि ऐसे में ब्राज़ील भारत को अर्जुन टैंक के ऑर्डर दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अगले महीने क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात थी वो भारत में हुई थी। क्वाड में आप सब जानते हैं 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार रूस को उत्तर कोरिया की जरूरत पड़ चुकी है, खासकर कि हथियारों के मामले में। दरअसल इस बारे में कुछ खुलासा हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग दोनों ने कुछ पेपर्स की अदला बदली की है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए उत्तर कोरिया से एमुनेशन मांग रहा है और इस बात का खुलासा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस अपने डिफेंस बेस को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त गोला बारूद और अन्य बुनियादी जो सपोर्ट है वो ढूंढ रहा है। ऐसे में रूस और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर लगातार एक के बाद एक कई खोजें कर रहा है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान पर लगे एक अन्य उपकरण ने एक अलग तकनीक का उपयोग करके चांद के क्षेत्र में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने कहा कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप नाम के इस इंस्ट्रूमेंट ने चंद्रमा पर सल्फर का पता लगाया है। रोवर ने इसके साथ साथ अन्य छोटे तत्वों का भी पता लगाया है। इससे पहले रोवर पर लगे एक और उपकरण ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन की पुष्टि की थी। यही नहीं, चंद्रमा की सतह पर एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का भी खुलासा हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना की नौसेना ने टाइप 054 फ्रिगेट को लॉन्च कर दिया है। चाइना के इस युद्धपोत के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है, जिसपे यह कहा गया है कि ये युद्धपोत पुराने टाइप 054 जैसा दिख रहा है, लेकिन ये उसका एडवांस वेरिएंट है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइप 054B टाइप 054A का बड़ा और एडवांस वेरिएंट है, जो वर्तमान में PLA की रीढ़ है और चाइना की नौसेना इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। वर्तमान में आप सब जानते हैं कि चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स है। इसके बावजूद वो तेजी से नए नए युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। वहीं कुछ और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो नया टाइप 054B युद्धपोत है वो चाइना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, जो अब प्रशांत महासागर से काफ़ी दूर तक गश्त लगा सकता है। टाइप 054B पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रपल्जन सिस्टम के जरिए ऑपरेट होता है। यह सिस्टम जहाज की पावर को कुशलतापूर्वक चेंज करने की क्षमता बढ़ाता है और ऊर्जा की खपत को कम करता है, जिसकी वजह से युद्धपोत नेविगेशन में बेहतर प्रदर्शन के साथ लड़ाकू क्षमता को बनाए रखता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।